सियासत के शोर गोगा में हम अक्सर अहम चीज़ों को भूल जाते हैं। वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ हमारे साथ है, हमारी ज़िंदगी के साथ है और आने वाली नस्लों के साथ है। ये जंगलात, ये नदी नाले, सरसब्ज़ शादा बागात, ये नहरें, ये अल्लाह की दी हुई हमारे लिए बहुत बड़ी नेमतें हैं, बहुत बड़ा असासा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पहला वार इन्हीं असासों पर हो रहा है। माहौलियात की तई हम बहुत ही, मुझे लगता है कि हम बहुत ही गैर संजीदा हैं, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्ज़र्वेशन भी आई थी हिमाचल प्रदेश को लेकर कि अगर वहाँ पर जो अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन है, जिस तरीके से वहाँ माहौलियात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और जिसके नतीजे में वहाँ लैंडस्लाइडिंग बढ़ गई है, वहाँ आए रोज़ जो वहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं, तूफ़ान आते हैं, वहाँ सैलाब आते हैं। तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर इन चीज़ों पर नज़र नहीं रखी गई तो ये इम्बैलेंस रहा, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश जो है वो थिन एयर में जो है, जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था, गायब हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑब्ज़र्वेशन दी है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये बराबर हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, अगर हम इस पर देखेंगे। क्योंकि अगर हम देखें आज के जो मैंने अभी भी कहा कि मतलब ये नदी नाले तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा था हमारा, ख़ासकर जो हम विलेज में देखते हैं, हमने इन नदी नालों को जो है डंपिंग साइट में तब्दील कर दिया है। जो भी कूड़ा करकट हमारा निकलता है वो हम जाके इन्हीं नदी नालों में डालते हैं। कुछ दिन पहले एक मैंने सिंध, दरियाई सिंध के किनारे मैंने देखा, सिंध के किनारे गांदरबल में मैं वहाँ गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ फैमिलीज़ आती हैं। बहुत अच्छी बात है, सैर के लिए आते हैं, सैर सपाटे के लिए आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं। तो लेकिन उसके बाद जो वो खाना वगैरह जो वो साथ लाते हैं और उनका जो खाना होता है और उनके साथ जो बोतल होती है, वो वाटर बोतल्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, चिप्स होते हैं, तो वो वहीं पर फेंक देते हैं। तो इन नदी नालों में एक ज़माने में इन नदी नालों का पानी हम पीते थे, नहाते थे। तो आज ये है कि ये एक आलूदा हमने इस चीज़ को कर दिया है। तो ये हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा जो अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन है वो भी एक बहुत बड़ा एक मामला है कि कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, रोड्स भी चाहिए, बिल्डिंग्स भी चाहिए, बट मुझे लगता है कि इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी, जो बहुत ही फ्रेजाइल है। हम देख रहे हैं कि जब विंटर्स आते हैं तो बहुत टाइम तक बर्फ़बारी नहीं होती है, हमारे विंटर्स भी अब गर्म होते हैं। और जब गर्मी का टाइम आता है, हमने देखा कि इस साल भी कितनी ज़बरदस्त गर्मी रही। तो इसकी वजूहात भी यही है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ठीक नहीं रहा, और जिस तरह से जंगलात का कटाव हो रहा है, जिस तरह से जो करेवास हमारे हैं वहाँ पर जो मिट्टी हम निकालते हैं वो चीज़ें हो रही हैं। माइनिंग का एक बहुत बड़ा इशू है जो कि परमिसेबल लिमिट से बहुत ज़्यादा नीचे हम चले गए हैं। हमारा जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे चला गया है, जिसका असर जो है वो हमारे एग्रीकल्चर पर भी पड़ रहा है, और हमारे जो गाँव में जो होते हैं कुएं वगैरह, वेल वगैरह होते हैं, उनमें भी पानी अब नहीं आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो इसकी तरफ भी बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है उस हिसाब से हम नेचुरल डिज़ास्टर जो है उसके जद में ज़्यादा रहते हैं। हमने इससे पहले देखा कि 2014 में एक तबाहकुन सैलाब आया, 2015 में अर्थक्वेक आया, लेकिन उसके बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा।
और आए रोज़ हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जो है बादल फटने के वाक़ात पेश आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो एनवायरनमेंट का इस मतलब जो माहौलियात का जहाँ तक, क्योंकि जो माहौलियात का मामला जहाँ तक है हमारी तवज्जो इस पर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने जब इब्तिदाई में कहा, मैंने कहा सियासत के शोर गोगा में इतना खो गए हैं कि वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ हमारे साथ है, हमारी आने वाली नस्लों के साथ है, हम अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, कल जो आने वाली नस्लें हैं हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए ठीक है, हमें तरक्की भी चाहिए, हमें सड़कें भी चाहिए, हमें रोड बिल्डिंग्स भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें माहौलियात की तरफ भी ख़ास ध्यान देना होगा कि इससे हमारा जो माहौलियाती तवाज़ुन है वो ना बिगड़े। पानी की लेवल जो है वो मुसलसल कम हो रही है, इस साल हीट वेव भी बहुत ज़्यादा थी। देखिए, मुझे लगता है कि एक दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि जो मुझे भी लगता है कि एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए पूरे जे&के में, कि किस तरह से हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, डेवलपमेंट को भी और एनवायरनमेंट को भी। और जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से एग्रीकल्चर जो लैंड जो है वो ख़त्म हो रही है इस चीज़ पे, और इस तरीके से मतलब जंगलात का कटाव हो रहा है, और गांव में जो है रूरल सैनिटेशन का एक बहुत बड़ा मसला है, और लोग जो है ये जो कूड़ा करकट होता है वो नदी नालों में डालते हैं। हालांकि कहीं कहीं पर जो है वो डंपिंग साइट्स भी बनाई गई थी, लेकिन उसमें भी एक बड़ा ये है कि वो ओपन है, उसमें कहीं साइंटिफिक तरीके से उसको जो है डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, बल्कि वो ओपन आप कहीं से जमा करके ओपन में उसको वहाँ जमा करते हैं। या मैंने कई जगह ज़ाती तौर पर देखा कि जहाँ जंगल नज़दीक है तो पूरा जो कूड़ा करकट है उसको जंगल में ला के डालते हैं। तो इसलिए एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हमारे सयाहती मुकाम है, जहाँ लोग आते हैं, जहाँ फैमिलीज़ आते हैं, एक अनाउंसमेंट का सिस्टम वहाँ रहना चाहिए, जहाँ लोगों को आप 5 मिनट 10 मिनट के बाद एक कंटिन्यूसली एक बेल बजती रहे, जहाँ आपको ऑटोमेटिक तरीके से उनको आप ये वार्न करते रहें कि अगर आपने कोई चिप्स का पैकेट साथ लाया है, अगर कोई बोतल आपके साथ है, तो बराए मेहरबानी आप इसको वहाँ ना डालें, क्योंकि इसमें अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। तो तभी जाके इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर सकते हैं।